यही तो आया करता। बेटे लाइनों के बाहर चला गया ना, कुछ लिखूंगा कुछ, रिकॉर्ड कुछ होगा। लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म, मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें स्लोप नहीं गिवन होगा, दोनों इंटरसेप्ट गिवन है लाइन के, ये ए और ए बी, और ये मूविंग पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। अच्छा, जो ये इसका पॉइंट आएगा वो a, 0, और जो ये पॉइंट आएगा वो b, 0, b। तो सीधी सी बात है कि स्लोप ऑफ AP किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ BP, यानी कि y माइनस 0। अच्छा, स्लोप ऑफ BP की जगह लिख दो स्लोप ऑफ AB। ये P वेरिएबल पॉइंट है ना, A और B दोनों नोन है, तो P A में कवर कर ही लिया और दूसरे में जरूरी नहीं एक P कवर करना। ए बी ले लो, स्लोप थोड़ा ठीक ठाक आ जाएगा। y माइनस 0 और x माइनस ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि b माइनस 0 अपॉन b माइनस 0 अपॉन x माइनस ए, x नहीं सॉरी 0 माइनस ए। सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, b अपॉन माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स। तो इसको उधर ले चलते हैं और इसको उधर ले आओ, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी ऑन डिवाइडिंग बाई ए बी। तो ए बी से डिवाइड करोगे तो बी से बी कट जाएगा, एक्स अपॉन ए से ए कट जाएगा, वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये लो भाई इंटरसेप्ट फॉर्म। और कितना आसान है, तुमने नोटिस नहीं किया कि एक्स के अपॉन में कौन सा नंबर आ रहा है? उसी का इंटरसेप्ट आ रहा है, और y के अपॉन में, यानी आज के बाद अगर किसी ने बोल दिया कि सर मेरे पास एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट -2 है और y इंटरसेप्ट 3 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो हम सीधे बता देंगे x अपॉन -2 y अपॉन 3 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, और इसका मतलब यहाँ आएगा -3x प्लस 2y इक्वल टू 1, -3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y, और ये 6 इधर आएगा तो -6 और वे वापस +6। हाँ, ये वो कोलिनियर पॉइंट्स में प्रूव करना था, एक x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट ईयर 10th क्लास, कोलिनियर पॉइंट्स बोलता रहा हूँ, अभी हमने क्लास में कराया, क्वेश्चन किया क्लास में हमने। जब लास्ट क्लास की थी तो उसमें कोलिनियर पॉइंट वाला क्वेश्चन था, इफ द पॉइंट a, 0, 0, b एंड x, y आर कोलिनियर, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन, या सॉरी प्रूव दैट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये लास्ट क्लास में किया है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वो एलिप्स है। अब एक क्वेश्चन नंबर टिक करो फटाफट। कहाँ एग्जाम्पल तो कॉपी करो भाई प्लीज। एग्जाम्पल कॉपी करने के बाद ये वाली फॉर्म थोड़ी ठीक ठीक है भाई, इसके क्वेश्चंस भी ठीक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही करो, ए भी करो बी भी करो। 13th क्वेश्चन का एक तो ए पार्ट कर लो, एक सी कर लो, 14th क्वेश्चन का ए पार्ट करो, 15th क्वेश्चन करो, नहीं 15 नहीं सॉरी 16th क्वेश्चन का ए पार्ट एंड डी पार्ट। ठीक है जी, करो।
तुम्हारा पेपर कब है बेटा? 19? फोर्टीन से पहले पहले है। चल मेरे को ना व्हाट्सअप कर दियो अगर तेरे को पता लग जाए ना। नहीं असाइनमेंट में है ना, 9999 वाला नंबर नहीं है, इस पे कर दो व्हाट्सअप। भाई ये कभी कभी गलती के होता है ना, कभी किशन से छुट्टी पे होते हैं तो ये और मैं फ़ोन लेके नहीं गया होता हूँ तो 9999 वाला नंबर घर पे रह जाता है। इन दैट केस नीचे स्टूडेंट जोन के ऊपर देखो एक नंबर लिखा हुआ है 49053846 वाला। जब भी तुम्हारे से यहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा इसका मतलब अब तुम्हें कालका जी फ़ोन करना पड़ेगा। स्टूडेंट जोन के अंदर एक लैंडलाइन नंबर है ना, 011 लगा लेना, पता लगा उसमें 0129 लगाते रहो, उसमें 011 लगा लेना, ठीक है। तो वहाँ बेसमेंट है, वहाँ मोबाइल मिलेगा ही नहीं किसी का भी, तो ये इसलिए वहाँ तुम्हें फ़ोन इस लैंडलाइन नंबर पर ट्राई करना पड़ेगा। और बोल देना वहाँ, पता लगा तुमने बोल दिया मैं अभिषेक बोल रहा हूँ मेरी क्लास बता दो, वहाँ 10 अभिषेक होंगे वो तुम्हारे हिसाब से बता दी, पता लगा उन्होंने, तो बोल देना मैं फरीदाबाद वाली ब्रांच से बोल रहा हूँ तो सर रवि सर से बात करा दो। पता लगा तुम अभिषेक के चक्कर में कालका जेली क्लास की टाइमिंग्स पहुँच गई तुम्हारे पास, ऐसा हो चुका है, सामने लड़ने लग गया। ट्यूसडे हमारा तो क्या कहते ट्यूसडे फ्राइडे को, ट्यूसडे थर्सडे को दिन ही नहीं होता, वो मेरे दिन कालका जी के होते हैं, और ये इन्होंने बता दिया मंडे फ्राइडे वाले बच्चे को ट्यूसडे थर्सडे वाला डेज, वो पागल हो गए। ये नंबर लिख दिया मैंने 12, 13, 14, 16। शुरू कर दो लाइन से ना, जिसमें 12 के दोनों पार्ट करना। चलिए जी शुरू करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू 5,6। फाइंड, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जो किससे पास कर रही है 5,6 एंड हैज इंटरसेप्ट ए पार्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जो ए का मैग्नीट्यूड यानी जो ए की वैल्यू वही वैल्यू किसकी, और बोथ आर इन पॉजिटिव साइन, दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हैं, दोनों के दोनों किसमें है, अरे इक्वल का मतलब तो -2 भी होता है ना, लेकिन मना कर दिया कह रहा नहीं पॉजिटिव है दोनों के दोनों। तो इसका मतलब ये बताओ लाइन की इक्वेशन क्या आ गई। अच्छा इतनी बड़ी कहानी सुना दी, ये नहीं बताया कि ए क्या है और बी क्या है। तो एक बात बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x/a y/b = 1। हमारे पास a और b बराबर हैं तो हम एक काम करते हैं उसको लेट कर लेते हैं लैम्डा। तो x/λ y/λ = 1। एलसीएम लिया x + y = लैम्डा। अच्छा इट इज पासिंग थ्रू व्हाट, जब तक लैम्डा नहीं दोगे आंसर कहां से आया, इट इज पासिंग थ्रू 5,6। हाँ भाई पासिंग थ्रू का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये फैमिली को मानेगा, यानी x की जगह 5 और y की जगह 6, और इसी मजाक मजाक में लैम्डा की वैल्यू 11 आ गई, तो ये आंसर तुम्हारा यहीं आ गया था, बस लैम्डा नहीं पता था। अभी x + y, नाउ लाइन की इक्वेशन आ जाएगी इतनी, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इतनी। करो भाई कॉपी, x + y -11 = 0। बी पार्ट अब क्या कहते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, अब इसका क्या मतलब है, a = -b, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर लैम्डा ले लें तो a की वैल्यू आएगी लैम्डा और b की वैल्यू आएगी -λ। तो लाइन की इक्वेशन आएगी x/a y/b = 1, यानी x/λ + y/-λ = 1। तो x - y = लैम्डा। अबे तो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है, आराम से देख लियो। अब समझ नहीं आएगा तो बीच में से, अच्छा आता है तो बैठ जा। ओके इट इज पासिंग थ्रू 5,6
5 माइनस 6 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा आ गया -1, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू -1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। करो भाई कॉपी। हाँ तो दोनों बराबर हैं, तो मान लो लैम्डा है तो a लैम्डा है तो b माइनस लैम्डा है। बात तो सही है ना? सही कर दिया ना, वो भी सही है। आंसर सेम आया ना, तुम आंसर पे ध्यान दो ना, मेथड पे क्यों जा रहे हो? अगला क्वेश्चन, कोई कॉपी तो नहीं कर रहे इसको? कर रहे? ठीक है। अब नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, ए पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through -3, 8 and cuts off positive intercept on the coordinate axis such that sum of intercepts is what? ठीक है जी, a नहीं पता, b नहीं पता, लेकिन a प्लस b का सम पता, और जो मेरी लाइन है -3, 8 से पास हो रही है ये भी पता है। तो ठीक है ना, इतनी सारी चीजें पता है, तो b की जगह लिख सकते हो तुम 7 माइनस a। लाइन की इक्वेशन आ गई x बाई ए, y बाई बी इक्वल टू 1, x अपॉन a, b की जगह लिख दो 7 माइनस a इक्वल टू 1। लाइन इज पासिंग थ्रू, लाइन किससे पास हो रही है? ये जब तक a नहीं आएगा ना मैं फंसा रहूंगा। पासिंग थ्रू -3, 8, यानी -3/8, 8 7 माइनस a इक्वल टू 1। ये हो गया तुम्हारे पास एलसीएम लेने के बाद -3 इंटू में 7 माइनस a प्लस 8a, और नीचे हो गया 7a माइनस a स्क्वेयर, विच मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक फेस करनी पड़ सकती है, और उसकी मिडिल टर्म सोचो, यही इससे पंगा आएगा और कोई नहीं आएगा। इसमें आ गया -21 प्लस 3a प्लस 8a और 7a माइनस a स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर। 8 और 3 11, 11 में से 7 गए 4, तो मिडिल टर्म तो दिख रही है साफ साफ, a प्लस 7 और a माइनस 3, तो यहां तो a माइनस 7 आएगा और a 3 आएगा। अभी a माइनस 7 और a 3 -7 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है। सिंस intercepts are positive, intercepts are positive, तो a cannot be -7 and a will be 3। अभी a 3 है तो b कितना आएगा? 7 माइनस a, यानी कि 7 माइनस 3 यानी कि 4। अभी जिसको a 3 पता है, b 4 पता है, वो लाइन की इक्वेशन x बाई a यानी कि x बाई 3 y बाई 4 इक्वल टू 1, यानी कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। नोट करो एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। अगला
सी पार्ट पढ़ लेना अपने आप ना। स्केच बनाने की कोशिश करो बेटा, स्केच से काफ़ी चीज़ें खुलती हैं। नहीं, जब सम्स, भाई एक बात बताओ, 3+4 का सम कितना आता है और 3 और 4 का प्रोडक्ट कितना आता है? तो अगर ये मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी मनवा रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? या तो तुम हिट एंड ट्रायल से क्रैक कर लो, नहीं तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी डीएवी को रिजल्ट नहीं मिला अभी तक? कितने हैं? क्या 60s में आ गए क्या? कितने हैं? ठीक है, 80+ तो गुड है सारे, जिनके भी 80+ हैं वो सब ठीक हैं। इनफैक्ट 75+ इज ओके। हाँ तो कीड़े तो होते ही हैं ना पढ़ने वाले तो, ठीक है जी, कीड़ों से ज़्यादा। अच्छा मतलब वो, अच्छा याद हो गई, मतलब ये वही वाली बात है। लेरी साहब बोलते हैं हमारे 12th के, कह रहा है सर देखो, मैंने कहा तू टॉक क्यों नहीं करता क्लास के अंदर? कह रहा है सर ना मैं गुप्ता हूँ ना मैं अग्रवाल हूँ। मैंने ये क्या मजाक है भाई? तो तभी तो लेरी का कॉन्सेप्ट है। नए लेरी साहब बोलता है, कहता देखो सर, गर्ग, गुप्ता, अग्रवाल, बंसल ये टॉपर, बाकी सर आम जनता है। मैंने यार क्या मजाक है यार, मतलब तू पढ़ेगा तेरे नंबर नहीं आएंगे? कह रहा सर देखो मैं हूं ही नहीं, तो मैं तो मेहनत ही नहीं करता मैं। नए लेरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? गुड, चलो कोई नहीं बेटे। लेकिन तुम्हारा पेपर ऐसा कुछ तुम दिखाया नहीं मुझे अभी तक, क्वेश्चन पेपर भी नहीं दिखाया तुमने। तेरे कितने? तेरे 90 है और उसकी कितने? श्रीराज क्या नाम उसका? हाँ अच्छा, और कौन है? हाँ यश। हाँ बेटे तुझे बेटे ऐसे मुझे भी होता था कई बार ना बेटा, बताने का मन नहीं करो तो कुछ भी बहाना मारो। चलो कोई नहीं, तो पास है कि नहीं बस ये बताते हो मेरे को आगे। मैं तो कुछ कहा थोड़ा किसी को। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। 13th क्वेश्चन, सी पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 22, -6। ठीक है जी, एक ऐसी लाइन जो 22, -6 से तो पास कर रही है, और उसके इंटरसेप्ट में सच दैट द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एक्सीड्स द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय 5। जो x कैसे भी बना लो, एक रेफरेंस स्केच है, जो x इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट से 5 ज्यादा है, यानी a b से 5 ज्यादा है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x/a y/b = 1। तुमने a और b तो नहीं दिया, लेकिन ये बता दिया कि b जो है, सॉरी a जो है वो b+5 है, तो बात खत्म हो गई ना। bx, अच्छा, लाइन इज पासिंग थ्रू 22, -6, जिसका मतलब ये हुआ कि x की जगह तुम 22 पुट कर सकते थे और y की जगह -6। एलसीएम लिया तो 22b -6b + 30 अपॉन b² + 5b = 1 -30। तो b² + 5b = 18b, नहीं 16b और -30, यानी कि b² - 11b
प्लस 30, तो मिडिल टर्म आ जाएगी -6 और -5, b की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6, तो a कितना था b + 6। अभी अगर b 5 है तो a आएगा 11, और अगर b 6 है तो a आएगा 11 नहीं 12। क्या हो गया? करंट आ सर इसको मैंने वो चीज़ में से लगा के मुझे दे दी, मुझे लगा ये हुआ क्या। अच्छा, मेरे को लगा कहीं यहाँ छिपकली घूम रही थी अभी थोड़ी देर पहले, गिर तो नहीं गई किसी के ऊपर? नहीं घूम रही थी यहाँ पे एक। नहीं अब नहीं है, भगा दी मैंने वो। अच्छा अभी भी है तो ठीक है ना, साइड में रहने दो, क्यों पंगे लिए? केस 1, a 11 b 5 x/11 y/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5x 11y - 55। अरे ऐसे खतरनाक खतरनाक आंसर आ भी रहे हैं। सर a equals to b plus 5 a equals to b plus 5 है ऊपर हाँ, तो मैंने क्या लिखा है? b plus 6। अच्छा, तब भी मेरे आंसर यहाँ से डिफर कर रहे हैं। एक एक पॉइंट से तो डिफर तो 10 और ये 11 और ये 10, तो ये 10 हो गए तो 50 हो गए ये, और 5x और 10y, तो ये डिवाइड हो जाएगा ना 5 से। x + 2y और -10 = 0। बेटे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 2 10, ठीक है? सर एक मिनट, 10 और 5 का एलसीएम तो 10 होता है सर। सही बात है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने एलसीएम लिया तो डिवाइड भी तो कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे हिसाब से कर देता हूँ, आंसर तभी यही आएगा। 10 और 5 का एलसीएम 10 आ गया, x + 2y आ गया, अब भी तो वही है, x + 2y - 10 = 0। तो केस 2, x अगर a की वैल्यू ले रहे हो इस पर b 11 और b की वैल्यू ले रहे हो 6, तो x/11 + y/6 = 1। एलसीएम आ गया 66, तो 6x + 11y - 66 = 0। क्या आपने आंसर चेंज करने की जरूरत है क्या? 13C। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 का ए पार्ट। क्वेश्चन ए पार्ट करो। पॉइंट भी नहीं दिया। बहुत कुछ दे दिया बेटा उसने। ये कॉपी कर लो, तो शुरू करो अगला वाला। इनफ इंफॉर्मेशन है, उसी को मिल के क्रैक हो जाएगा। अमन बेटे पढ़ाई कर लिया कर, तो थोड़ी सी बातें करने लग जाता है। अगला क्वेश्चन नहीं था वो, मतलब तू इस क्लास में बाई ब्रेन सबसे बढ़िया बच्चा, लेकिन सबसे पीछे इसलिए रहता है क्योंकि तेरे अंदर वो ज़ील नहीं है ना, जो बाकियों में ये लिस्ट खत्म कर लूँ, फटाफट आगे चलूँ। ये तो तसल्ली से बैठता है, फीस दे रखी है ना, सर ही करेंगे। ठीक है जी। 14A पार्ट भाई कर लो, कॉपी कर लो पहले, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। वो भी करा रहा हूँ बेटा, बहुत प्यारा पार्ट है। 16 के सारे पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। इसका एफ पार्ट भी मार्क करना है, 16 का एफ पार्ट भी। एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो, 16 का एफ पार्ट एनसीईआरटी है।
अब एक क्वेश्चन नंबर 16, चलिए 14 सही। 14 का ए पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स, पता नहीं क्या है, ऑन द एक्सिस हुज सम इज ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट इज 1 and -6। भाई मुझे नहीं पता मेरे लाइन के इंटरसेप्ट्स क्या हैं, लेकिन उन लाइंस के इंटरसेप्ट का सम कितना गिवन है 1, और इंटरसेप्ट्स का प्रोडक्ट कितना गिवन है -6। तो सीधी सी बात है बी की जगह क्या लिख लो, तो ये वैल्यू यहां रखें तो a1 से a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -6, a स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0, a माइनस 3 और a प्लस 2 इक्वल टू 0, a3 और a माइनस 2। तो b की वैल्यू थी 1 माइनस ए, अभी a 3 पुट करेंगे तो b आएगा -2, और अगर a -2 पुट करेंगे तो b आएगा 3। बस तो लाइन की इक्वेशन निकाल दो। लाइन की इक्वेशन तो सबको पता है क्या है, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। केस 1, अभी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -2, तो x बाई 3 y बाई -2 इक्वल टू 1, यानी कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये आएगा। केस 2, अगर a की वैल्यू 3 नहीं, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या होगा, तो लाइन की इक्वेशन आएगी x अपॉन -2 y अपॉन 3 इक्वल टू 1, यानी कि 3x इनफैक्ट -3x प्लस 2y, तो -3x को उधर ले चलते हैं तो 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। चेक करो भाई आंसर। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ना, 16th क्वेश्चन अच्छा है। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन किसमें ये मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूं, सॉल्व करके बताऊंगा। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन ए पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू -5,4। ठीक है जी, हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ढूंढ रहे हैं जो -5,4 से तो पास हो रही है। लगाना पड़ेगा, बिना सेक्शन फॉर्मूला कुछ होगा ही नहीं। हाँ भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू -5,4 इन सच and is such that the portion of it between the axis is divided by the line by the point 1:2। यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे, और स्केच को दिल पे मत लेना भैया, कईयों के बेचारे को होश उड़ जाते हैं स्केच को देख के। ये A और ये B, ये इंटरसेप्ट A,0 और ये इंटरसेप्ट 0,B, और ये पॉइंट हो गया -5, हाँ मैंने बोला था ना दिल पे मत लेना, रेफरेंस स्केच है, कहीं भी ले सकते हैं, चिंता नहीं करो, आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। हाँ, ऐसा लेने की वजह है कि मैं ए और बी को बायस नहीं करना चाहता। अगर मैं स्केच को बनाने जाऊंगा
देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल आंसर करना और एक होता है टूल्स को आंसर यूज करना। तो हम टूल्स यूज कर रहे हैं ना, टूल्स अपने आप आंसर ले आएंगे। और दूसरा तरीका होता है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली तो सही ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा ना। तो ये रेफरेंस स्केच है, घबराए नहीं ना, आप कुछ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बना के आगे बढ़ सकते हैं। ए और बी वही आएंगे जो आने चाहिए थे, बिकॉज हम स्केच से कुछ कर ही नहीं रहे। ये बताओ रेशियो क्या है, इस पॉइंट ने इस, देखो इस लाइन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू -5,4 करा दिया सच दैट द पोर्शन बिटवीन द एक्सेस, होल्ड ऑन, ये देख रहे हो, ये मैंने कुछ थोड़ा गंदा गंदा शेड किया है। ये वो पोर्शन है जो बिटवीन, ये वो पोर्शन है जो लाइन के ऊपर आ रहा है और जो एक्सेस के बीच का पोर्शन है। ये वाला पोर्शन डिवाइड हुआ है पॉइंट की वजह से। हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। किस रेशियो में? 1:2। अच्छा 1 किस तरफ लूं? वही किस, अरे दुनिया कहां शुरू करती है, एक्स की तरफ से या वाई की तरफ से? एक्स प्राइमरी होता है, वाई सेकेंडरी होता है, तो ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। तो ये 1 और ये 2। हाँ भाई, पी पॉइंट अगर मुझे निकाल, हालांकि तुमने दिया है लेकिन मुझे निकालना होता तो मैं ये फॉर्मूला लगा लेता, mx2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1 अपॉन m + n ना। ये आपका m है, ये आपका n है, ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। देखो मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी यहां। चलो अप्लाई करो, देखते हैं क्या होता है। m यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो 2a, और अपॉन में आ गया 1 और 2 3। सर x2 0 जैसे नीचे x2 y2 ले लूं नीचे और ऊपर ले लूं। ऐसे नहीं बेटा, जो x एक्सिस के ऊपर है ना वो ऑलवेज x1 y1 है, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस की प्रायोरिटी में पहले x एक्सिस आता है। सर तो पहले x और उसके साथ वाला m1 होगा। हाँ। m1 m2 m1 m2 में ये m1 और वो m2। मैंने उल्टा ले लिया। आंसर उल्टा आ सकता है ना इससे। सर आया ही नहीं था। अच्छा भाई my2 1 इंटू b और 2 इंटू 0 0/3, तो पॉइंट आ गया -5,4। ऑन कंपेयरिंग 2a/3 किसके बराबर हो गया? -5 के, और b/3 किसके बराबर हो गया? 4 के। यहां से a की वैल्यू आती है -15/2 और b की वैल्यू आती है 12। अभी a इतना b इतना, तो जिसको a पता लग जाए b पता लग जाए उसकी लाइन निकालना कौन सी बड़ी बात है। ये लो लाइन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई x/a यानी कि -15/2 y/b यानी कि 12 = 1, ऊपर चला गया -2x/15 और +y/12 = 1। एलसीएम 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 60। ठीक है, तो 60 का मतलब ये 4 दूनी 8 और 5 = 1, यानी कि -8x + 5y = 60 और 8x - 5y + 60 = 0। चेक करना आंसर एक बार। सर तो अगर हम उल्टा लेते तो आंसर तो अलग आएगा। हाँ तो अलग है, तो लेना क्यों है? नहीं तो इसको दिया थोड़ी है क्योंकि वहाँ से कन्वेंशन है बेटे। x1 y1 x2 y2 में से कन्वेंशन पहले कहता है कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो पहले आएगा, y एक्सिस पे आएगा वो बाद में आएगा, और जो पहले पॉइंट आया उसकी तरफ से रेशियो शुरू करना है। ये तो फिक्स है ना, जो पहले पॉइंट लिखा होगा रेशियो उसकी तरफ से शुरू होता है। तो इस पॉइंट और x एक्सिस और y एक्सिस में प्रायोरिटी पे कौन होता है? तो पहले तो ये होगा और इसकी तरफ से रेशियो शुरू करना है। हर क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है कि प्रायोरिटी वाले रेशियो, पहले प्रायोरिटी के इस पॉइंट को फिक्स करो x1 y1 और उसके बाद प्रायोरिटी वाले पॉइंट से दूसरी तरफ चलते हुए जो है अपना रेशियो डिफाइन करो। ठीक है, अगला शुरू करो अपने आप। अब तो सेम है। ठीक है जी, एक बार समझ में आ जाए तो समझ में आता है। फिर भी मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसको मैं, थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है ना डी पार्ट, इसके अंदर बस यही है 16। हाँ एफ करना है, एफ करना है। तो आज अपने को 5 में से मतलब 6 में से 4 फॉर्म तो हमने पढ़ ली।
नॉर्मल फॉर्म बस नहीं है ना, उसको डिराइव करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। डिराइव तो कराई दूंगा मैं भी। ये कॉपी कर रहे हैं? अभी डीपीएस को भी मार्क्स नहीं मिले क्या अभी तक मैथ्स का? और सारे खत्म हो चुके। तेरे को तो मिल गए हैं, 4 में फेल हो गया तू, बताना नहीं चाह रहा तो अलग बात है। तभी तो कह रहा था झाड़ू लात घूसे, अभी रिसेंटली फील किए हैं इसने, तभी तो बता रहा था। ऐसा ना, मेरा भी पेपर कई साल मैंने पापा को नहीं बताया कॉलेज का, तो पापा कह रहे हाँ भाई तेरे कॉलेज के रिजल्ट नहीं आते। मैंने आते इकट्ठे आएंगे, 4 साल का रिजल्ट इकट्ठे दे देंगे। बीच में करता रहा क्लियर अपने आप, जो पढ़ता तो मैं कम ही था कॉलेज के अंदर। मतलब आपके पेरेंट्स अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से और आप साइंस के कोर्स कर रहे हो तो आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग सिस्टम रहता है। वो कंडीशन की पापा थोड़े तेज ना हो, मेरे पापा थोड़े संतों में आते थे, उन्होंने कभी जो मैंने कह दिया मान लिया। कहीं मुझे डर लगता है जिस दिन कॉलेज पहुंच गया ना, बेटा तेरी सुताई तो पक्की है। ये फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से पिटना शुरू होगा, वो तो वहीं से भी धोना शुरू कर देते कॉलेज से भी। ठीक है जी। एक सेमेस्टर जिसकी मार्कशीट सबसे अच्छी आई थी वो दिखा के मैंने पैशन बाइक ले ली थी। ठीक है, कह रहे ये कहाँ से आई? मैंने आने शुरू हैं अब तो, इसके बाद आएंगे ना, आपसे रिजल्ट लेट आ रहे हैं अभी। ओके लेट्स स्टार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 ना 16 का कौन सा पार्ट? डी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू Find the equation of line which passes through the point P1, -7 meets AB. Meets AB. A का मतलब क्या है पता नहीं, B क्या है वो भी नहीं पता, और पॉइंट P क्या है वो पता है 1, -7। अच्छा, ये पॉइंट इस तरीके से लोकेटेड है कि 4 टाइम्स ऑफ AP और -3 टाइम्स ऑफ BP 0 आता है। मतलब 4 टाइम्स ऑफ AP 3 टाइम्स ऑफ BP आता है। मतलब AP अपॉन BP कितना आता होगा? 3/4। तो बात खत्म। ये 3 है और ये 4 है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको P पॉइंट जो कि पहले से ही पता है, वो अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे भाई? पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दोबारा से देख लो, ये m है, ये n है, ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है। तो इस हिसाब से जो p निकलता है 1, -7 वो किसके इक्वल निकलेगा? शुरू हो जाते हैं ना भाई, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू a 4a अपॉन 7, फिर 3 इंटू b 3b प्लस 0 अपॉन 7। ऑन कंपेयरिंग तो 1 किससे कंपेयर हो जाएगा? 4a/7 से, एंड -7 कंपेयर हो जाएगा 3b/7 से। तो a तो आएगा तुम्हारा 7/4 एंड b आएगा -49/3। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? लाइन की इक्वेशन थी x/a y/b = 1। तो x/7/4 प्लस y अपॉन -49/3 = 1। तो 4x/7 - 3y/49 = 1। एलसीएम आ गया 49। तो 49 का मतलब 7 4 28, 28x - 3y = 49।
चेक करो आंसर कैसे गिवन है, मतलब आया तो है ना अपना मैच, कहीं तो मैच कर गया है ना, मतलब बस ठीक है। हाँ भाई एफ प्रूव दैट है गुरु, प्रूव दैट का आंसर मैं क्या दूंगा, ये नहीं, ये भाई बता रहा हूँ ना, इसको सदवा लग गया है एक्चुअली, ज़्यादा नहीं पढ़ लिया, घर वालों ने ज़्यादा पिटाई कर दी इसकी, एक आध जो उड़ता उड़ता कोई पत्थर उत्तर सर पे मार दिया उन्होंने, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट रहेगा अभी 2-1 हफ्ते तक। एफ पार्ट करो जल्दी से। अब नॉर्मल फॉर्म ड्राइव करेंगे, बता दें ये, कर लो कॉपी कर लो, नहीं अगर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो एफ पार्ट तो खत्म करने दो मेरे को, ऐसे क्या अभी ओवरफ्लो हो रहा भी जाएगा भाई। डेरिवेशन अच्छी है, करा देते हैं, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस डेरिवेशन करेंगे, पर तुम डेरिवेशन में भी पक जाओगे, है सवाल थोड़े अच्छे से, और सवाल छोड़ो, डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा है उसका, हाइट एंड डिस्टेंस का है सारा, हाँ पकाओ, एक अच्छे दिमाग से करें ना, बिल्कुल फ्रेश दिमाग से। संडे वाली क्लास नहीं हो रही, संडे नहीं हो रही, हाँ जी बिठा रहा हूँ ये, कोई बात नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड होगा। अब तो मैं खुद ही कहता हूँ मत आओ यार, ठीक है जी, मत आओ, और क्या है, सिर्फ वेन नहीं, उसकी नहीं होगी भाई, चुपचाप सुबह आ जाइए 10 बजे। वेंसडे एंड सैटरडे 2 दिन ऐसे हमारे पास जिस दिन सेंटर में, वेंसडे तो बिल्कुल वर्कलोड नहीं होता, तो वेंसडे तो सारा दिन कहीं आके देख सकते हो, और सैटरडे वाले दिन है जिसमें वो सर से एक बार बात करके, एक रूम खाली होता है, एक रूम नहीं होता, तो चलो तब भी उस दिन रूम तो खाली है ये वाला, नहीं अब कोई जरूरत नहीं, आफत नहीं है उसकी। हाँ भाई एफ पार्ट देखो फटाफट इसका, कोई बात नहीं, एक आध बच्चा है तो लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। कल मेन सी क्लास कहाँ, यहाँ ना, हाँ यहाँ 1 से 3 है। अच्छा ठीक है भाई, एफ पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through alpha comma beta and this point bisect the portion between the axes। bisect का मतलब रेशियो 1:1 होता है भाई, तो तुम सीधे सीधे कह सकते थे कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर P मिड पॉइंट है ए बी का, तो P जो तुमने दिया है ये मैं निकालता तो कैसे निकालता हूं, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि a प्लस 0 a बाई 2 और b बाई 2। अभी a बाई 2 किसके बराबर आएगा, अल्फा के, और b बाई 2 बराबर आएगा बीटा के, तो a आ जाएगा 2 अल्फा और b आ जाएगा 2 बीटा, जिसका मतलब लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू 1, यानी x अपॉन 2 अल्फा y अपॉन 2 बीटा इक्वल टू 1। कोई डाउट? आखिरी मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से, वैसे टोटल जो कॉन्सेप्ट कहता है उस हिसाब से सेकंड लास्ट है, 5वां मेथड आएगा ना। चैप्टर कहाँ खत्म बेटे भी, हाँ जी, एनसीईआरटी से यहाँ तक खत्म। जब मैं 10.5 करा लूँगा, मंडे तक खत्म हो जाए 10.5, ठीक है। और उसके बाद कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं मान के तेरे को मार्क करके दूंगा, पेपर होगा तो उससे पहले क्लास करवा दूंगा तेरी मैं, और नहीं होता तो फिर मेरे साथ तो कर ही लेंगे आराम से, ठीक है। टाइम बताओ कितना है? 9 बजे ना, 15 मिनट में डेरिवेशन तो खत्म हो जाएगी। वैसे बड़ा तुमने समझ नहीं है, आ जाओ डेरिवेशन कर रहे हैं बस। नहीं मैं पूछ नहीं रहा था, बता रहा था तुमको।
अरे बस डेरिवेशन करके छोड़ देंगे। नहीं हो पाएगा। सुबह से पढ़ रहे हैं, दिमाग खराब हो गया। जो जो पलक कह रहेगी वो हो जाएगा, बात खत्म। क्योंकि बच्ची शांत रहती है काफी और पढ़ने वाली बच्ची है। बोलो बेटा क्या करे, नहीं कराना है? सही। ये शॉकिंग था यार, मुझे लगा था कह देगी और मैं करा दूंगा फटाफट। चलो ठीक।